जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। रानू चिड़िया किसी काम से जा रही थी कि उसकी नज़र कबूतर के बेटे कीकी पर जाती है। कीकी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, आपका ये मफलर बहुत सुंदर है, ये कहाँ से लिया है? आंटी, ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। क्या आपकी मम्मा घर में है? जी आंटी, मम्मा घर में ही है। रानू चिड़िया कीकी के घर जाती है। लूसी बहन, मैंने कीकी के गले में मफलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने कुकू को भी ऐसा ही मफलर लेकर दूंगी। वो कहाँ से लिया है आपने? वो लाल रंग का मफलर मैं बैरी वाली दुकान से लाई थी। वो बहुत अच्छा है, गर्म भी है और खूबसूरत भी। हाँ, ऐसा मफलर कुकू के गले में बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा चिड़िया शाम को घर जाती है और कुकू से कहती है, कुकू, आज मैंने कीकी के गले में मफलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी अपने बेटे को वैसा ही मफलर लेकर दूंगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। गुड़िया गुड़िया, मम्मा मुझे मफलर लेकर देंगी। गुड़िया भी दूसरे कमरे से आ जाती है। जब मैं 1 महीने से शॉल मांग रही हूँ, वो कब मिलेगी मुझे? अच्छा, मैं आपकी शॉल भी ला दूंगी। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया खिड़की बंद करती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया जब बाजार जाने लगती है तो दोनों बच्चे जिद करते हैं, मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। मम्मा, मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं अपनी पसंद से शॉल ले लूँगी। लेकिन बच्चों, आप थक जाओगे। मम्मा नहीं थकेंगे, प्लीज मम्मा। जिद करके दोनों बहन भाई अपनी मम्मा को मना लेते हैं। मम्मा चिड़िया अलमारी खोलती है और अलमारी से पैसे लेती है और बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर जाकर कुकू थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे और उड़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा था ना कि आप घर में ही रहें, आप भी मेरी बात मानते ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, हम ऑटो पर बैठ जाते हैं। वो स्टॉप पर जाते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो पर कालू कौवा पहले से ही बैठा हुआ था। ऑटो चलता है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के गर्म कपड़े लेने बाजार जा रही हूँ। कालू कौवा एक नज़र रानू चिड़िया की थैली की तरफ देखता है। मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। इन दिनों तो ठंड ने काम का नहीं छोड़ा, बहुत ठंड है। रानो, वो दूर वाला पेड़ देख रही हो? कैसे बर्फ जमी हुई है उस पेड़ पर। रानू चिड़िया ऑटो से बाहर दूर देखती है और कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया की थैली से पैसे निकाल लेता है। भाई जी, उतार दें, मुझे यहाँ ही उतार दें। मैंने मीठा पान लेना है उस दुकान से। ऑटो रुकता है और कालू कौवा जल्दी से ऑटो से उतर जाता है। ऑटो फिर से चलता है और थोड़ी देर बाद जंगल के बाजार में पहुंच जाता है। मम्मा चिड़िया ऑटो से उतरती है और गर्म कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती है। यही है कुकू, देखो बेटा, ये मफलर कैसा लगा आपको? मम्मा, सच में ये बहुत सुंदर है, मुझे यही लेना है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मफलर उतार कर दे देती है। मम्मा, मुझे वो वाली शॉल ले दें। ये शॉल ऊन की बनी हुई है, बहुत गर्म है ये शॉल। भाई जी, वो भी दे दें। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को चीज़ें लेकर दे देती है और पैसे देने के लिए थैली को खोलती है तो थैली खाली थी। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? कुकू गुड़िया, हम लुट गए, किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। बस बहुत आते हैं दिन में मेरे पास ऐसे। मेरे कपड़े वापस करो, जल्दी करो, ऐसे नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान वाला पक्षी मम्मा चिड़िया से कपड़े वापस ले लेता है। मम्मा, रास्ते में कालू कौवा अंकल ऑटो में बैठे थे। हाँ, ये काम ज़रूर कालू कौवे का ही है, लेकिन बेटी अब क्या करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, हम आपकी नानों के घर जाते हैं। आपकी नानों का घर यहाँ पास ही है।
ऐसे मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ, वो कौवा मेरे साथ ही बैठा था, वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुझे लूट लिया। नानो नानो, अब मैं मफलर कैसे लूँगा? क्या मुझे शॉल नहीं मिलेगी अब? क्यों नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों को हर चीज़ मिलेगी। गुड़िया और कुकू की नानो संदूक खोलती है और संदूक से एक मफलर और शॉल निकालकर दोनों को दे देती है। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ऊन के हैं। मम्मा देखें, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत खूबसूरत। कुकू बेटा, अब इस मफलर को संभाल कर रखना। गुड़िया भी अपनी शॉल देखकर बहुत खुश थी। अब आप सब बातें करें और मैं आपके लिए ठंडी के मौसम में गरम गरम हलवा बनाती हूँ। उधर कालू कौवा बहुत खुश था। वो अकेले में बैठा खुशी से नाच रहा था। अब मैं इन पैसों से गरम गरम समोसे खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वाह रे कालू, राह जाती चिड़िया को लूट लिया तूने। कालू कौवा समोसों की दुकान की तरफ उड़ता है। ये 2 समोसे कल से नहीं बिक रहे, मैं भी ये बेचकर ही घर जाऊंगा। कालू कौवा भी वहां पहुंच जाता है। चाचा जी, जल्दी से मुझे 2 समोसे दे दे। हाँ हाँ कौवे बैठो, अभी देता हूँ। दुकान वाला पक्षी कल के खराब समोसे प्लेट में डालकर कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा दोनों समोसे खा लेता है। कौवा अभी थोड़ी दूर ही जाता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। वो बैठ जाता है। मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसे समोसे थे, शायद खराब थे। हाय मेरा पेट। कालू कौवा भागता है और शौचालय जाता है। उसे कुछ सुकून मिलता है। कौवा अभी शौचालय से बाहर आया ही था कि वो फिर से वापस भाग जाता है। कौवा सारी रात शौचालय के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन रानो चिड़िया, गुड़िया और कुकू अपनी नानों के घर बैठे गरम गरम हलवा खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, कौवे ने चोरी तो कर ली, लेकिन उसे क्या मिला? पेट का दर्द या फिर शौचालय की सैर? रानो चिड़िया के बच्चों को गरम कपड़े मिल जाते हैं और कौवा अपने किए की सजा पाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।